नमस्ते बच्चों, हमने स्टार्ट किया था क्लास 8 का 9th नंबर का यूनिट साइंस का डिजास्टर मैनेजमेंट। उसमें आज हम देखने वाले हैं लैंडस्लाइड। लैंडस्लाइड जो आपको इसमें दिया है रिफ्ट कोलैप्स। रिफ्ट का मीनिंग क्या होता है? जो ब्रेक्स वगैरह होते हैं यानी जो क्रैक्स वगैरह होती है उसको बोला जाता है रिफ्ट। देखिए बड़े बड़े माउंटेन्स होते हैं, ठीक है, तो ये क्या हो जाते हैं, कभी हम हाईवे से गुजरते हैं तो हमें दिखते हैं कि बहुत बड़े बड़े ऐसे पर्वत है, ठीक है, उसके बाजू में रोड के साइड में हमें देखने को मिलता है। होता क्या है कि जो देखिए बारिश आती है, बारिश का क्या है, पानी क्रैक्स, छोटी छोटी क्रैक्स होती है तो क्रैक्स में घुस जाता है। समर के मंथ्स में सूरज बहुत तेज होती है यानी रोशनी बहुत तेज होती है, उसकी वजह से भी ये क्रैक्स क्रिएट होते हैं यानी बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर, उसके बाद ठंड, उसके बाद बारिश। तो ये सारी चीज़ें क्या करती है, ये जो बड़े बड़े पत्थर्स है इन माउंटेन्स में, इनमें क्रैक्स क्रिएट करती है। बारिश का पानी इसमें चला जाता है और उसकी वजह से धीरे धीरे फिर ये कभी ना कभी गिर जाते हैं। उसी को हम बोलते हैं लैंडस्लाइड। ये बारिश में सबसे ज़्यादा देखने को हमें मिलता है। समझ में आ गया? तो रिफ्ट यानी क्या होता है, जो ब्रेक्स इसमें आते हैं, जो क्रैक्स इसमें आते हैं उसको बोला जाता है रिफ्ट। कोलैप्स यानी गिर जाना, तो उसी को बोला जाता है लैंडस्लाइड, ठीक है। अब लैंडस्लाइड अगर होता है, अगर मान के चलो कि यहाँ पे रास्ता है और बहुत बड़ा कोई पत्थर यहाँ पे गिर गया तो जो ट्रैफिक है वो स्टॉप हो जाएगा। जब तक ये जो बड़ा यहाँ पे गिरा है मलबा वो निकाला नहीं जाएगा तब तक ट्रैफिक जो है वो स्टॉप हो जाएगा। मान के चलो कि यहाँ से कोई नदी गुजरती है और वो ये यहाँ पे आ गया तो नदी की डायरेक्शन जो है वो चेंज हो सकती है। तो ऐसी चीज़ें जो है यहाँ पे हो सकती है। क्या क्या होता है वो देखने की कोशिश करेंगे, पढ़ लेते हैं, छोटा सा टॉपिक है। अब ये जो लैंडस्लाइड होता है ये नेचुरल भी हो सकता है, यानी जैसे मैंने बोला कि समर है, रेनी सीजन है, विंटर है, इस सीजन की वजह से हो सकता है। कभी कभी अर्थक्वेक आता है तो अर्थक्वेक की वजह से भी हो सकता है। कहीं पे वोल्केनिक इरप्शन है वहां पे भी हो सकता है। और अगर हम मैनमेड की बात करें तो बहुत ज़्यादा जो हम खुदाई करते हैं उसकी वजह से हो सकता है, माइनिंग की वजह से हो सकता है। तो मैनमेड भी हो सकता है और आर्टिफिशियल नेचुरल भी हो सकता है। देखिए नेचुरल क्रैक्स एंड प्रेशर प्रेजेंट इन हार्ड रॉक्स क्रॉस देयर ब्रेकिंग, यानी जो हार्ड रॉक यानी कठिन जो पत्थर होते हैं उनमें जो है वो प्रेशर क्रिएट होता है, उसकी वजह से जो है वो उनमें क्रैक्स आती है। स्पेशली एट द टाइम ऑफ हेवी रेन्स वाटर एंटरिंग दिस क्रैक्स। हेवी रेन में क्या होता है, उन क्रैक्स में पानी भर जाता है और उसका वेदरिंग होता है। वेदरिंग यानी धीरे धीरे वो कम होते लगता है, यानी उसको हम वेदरिंग बोलते हैं। ये जो रॉक्स था ये धीरे धीरे जो गल रहा है इसको हम बोलते हैं वेदरिंग। वेट इंक्रीज दीज रॉक्स स्लाइड ऑन दी स्लोपी रीजन। स्लोपी रीजन यानी जहाँ पे स्लोप है वहाँ पे जो है वो गिर जाते हैं एंड सेटल डाउन एज लोअर साइड, और उसी को क्या बोला जाता है, कोलैप्स ऑफ रिफ्ट। रीजन क्या है? देखिए नेचुरल डिजास्टर जैसे अर्थक्वेक है, सुनामी है, हेवी रेन्स है, स्टॉर्म है, फ्लड है, इसकी वजह से लैंडस्लाइड होता है। अनलिमिटेड कटिंग ऑफ ट्रीज कॉज सॉइल इरोजन। होता क्या है कि जो ट्रीज है इनको कट किया तो सॉइल इरोज हो रही है, यानी ऊपर की सॉइल बहती जा रही है और उसकी वजह से फिर क्रैक क्रिएट होते हैं, पानी अंदर जाता है और इसकी वजह से भी लैंडस्लाइड होता है। वाइल बिल्डिंग रोड्स इन माउंटेन्स देयर इज अ लॉट ऑफ डिग, यानी जो रोड्स वगैरह के लिए बहुत ज़्यादा जो है वो खुदाई होती है और उसकी वजह से भी जो खोखले हो जाते हैं रॉक्स, और उसकी वजह से भी जो है वो माउंटेन रॉक जो है वीक हो जाते हैं, उसकी वजह से गिरते हैं। छोटा सा टॉपिक है, टेंशन वाली कोई ज़्यादा बात नहीं है। इफेक्ट क्या होता है, जैसे मैंने बताया कि रिवर जो है उसकी डायरेक्शन चेंज हो सकती है। डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटरफॉल, फॉर्मेशन ऑफ, अगर मान के चलो कि यहाँ पे कोई वाटरफॉल है तो यहाँ पे अगर पूरा ये मलबा गिर गया तो वाटरफॉल यहाँ दूसरे जगह पे क्रिएट होगा, तो दूसरी जगह पे वाटर रिजर्वायर क्रिएट हो सकते हैं। देयर इज अ लाइव एंड फाइनेंशियल, देखिए लाइव एंड फाइनेंशियल, लाइव यानी अगर कोई इंसान मर सकता है, कोई एनिमल मर सकते हैं अगर वो लैंडस्लाइड गिरता है तो। फाइनेंशियल लॉस हो सकता है, अगर कोई बिल्डिंग वगैरह पे गिरा या कुछ चीज़ों पे गिरा तो फाइनेंशियल यानी पैसे का लॉस हो सकता है। ट्रीज, बिल्डिंग, रॉक ऑन स्लोपी एरिया, कोलैप्स ऑन लो लाइंग एरिया, यानी अगर कहीं पे बस्ती वगैरह है वहाँ पे गिर गया तो दिक्कत होगी। ट्रैफिक के लिए अफेक्ट करेगा, जैसे मैंने बताया कि ट्रैफिक जो है वो यहाँ से ये हो सकती है। एंड प्लांट लाइफ, अगर वहाँ पे अगर कोई हेल्दी इकोसिस्टम है और बहुत बड़ा अगर गिर जाता है तो वहाँ के सारे प्लांट जो है वो डिस्टर्ब हो जाएंगे यानी डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। तो ये कुछ लैंडस्लाइड के इफेक्ट है। आपके मन से आप और भी इसमें ऐड कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं, आपको सोचो कि क्या क्या हो सकता है उस हिसाब से इसमें ऐड कर सकते हैं। छोटा सा टॉपिक था कि लैंडस्लाइड क्या होता है, आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा। वीडियो हेल्पफुल रहा, एक लाइक जरूर करना, दोस्तों को भी शेयर करना, चैनल पर नए सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।